हेलो दोस्तों, मैं अंदर एसएससी में इस वर्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज 21वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो है ए, बी और सी यह है 7:9:12, यानी इनकम है 7, 9 और 12। ठीक, और उनकी खर्चों का अनुपात 8:9:15 9:9। ठीक है। ये अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाए। ये अपनी आय का एक ही बात है, केवल एक ही बात है दोस्तों। तो हम देखिए, ध्यान दीजिए, 1/4 बचाता है। ठीक है। अगर हम कह दें ये 4 इनकम है और 1 सेविंग है, तो आप कहेंगे तब तो ठीक है सर, 3 इसका बचत हो जाएगा, एक्सपेंडिचर खर्च हो जाएगा, तो 3 इसका खर्च हो गया। तो इनकम दोस्तों कितना है? 4। तो इनकम में 4 से मल्टीपल कर दो। और एक्सपेंडिचर कितना है? खर्च। तो आप कहेंगे 3, तो इसमें 3 से मल्टीपल कर दो। और देखो, एक ही बात कहा था, केवल एक ही। तो ए में 7 इनकम था, एक्सपेंडिचर 8। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 8 से गुणा, और यहाँ दोस्तों कितना है? 7 से। तो गुणे 7 से कर दो। ठीक है। अब इन दोनों को अनुपात निकाल लो, घटा दो, तो आ जाएगा ये सब। कर इसे देखिए, करते हैं तो कर लीजिएगा। कर दे रहा हूँ। 7 चौक 28, या कटे तो काट सकते हैं, काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि हमको इसमें आंसर इतने लंबे लंबे निकल देते हैं। तो देखो, हम लगा देते हैं। 7 चौक 28, 28 8 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 6 22 200, 24 हो गया। और ये 7 3 21, 21 8 168, 168। तो 14 में से 8 गए 6, यानी ये हो गया दोस्तों 56। तो किस ऑप्शन में पहले में 56 आया है? ये हो गया। तो इसका आ जाएगा घटाने के बाद 99, और इसका आ जाएगा 60। ठीक दोस्तों, ये आपके। चलिए आइए दूसरे की बात हम करते हैं। दूसरे क्वेश्चन लिखे क्या है? वही सवाल हूबहू है, बस क्या है कि देखिए, आय, इनकम है 3:7:4, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर खर्च, एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात है दोस्तों 4, 3 और 5। तो इधर हम जो घटा के निकालेंगे वो सेविंग होगा, क्योंकि हमको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही किसके बराबर होता है? सेविंग के। तो हमने क्या कहा? ए अपनी आय का, तो ए में देखिए इधर 3 है, उधर 4, तो इधर क्या करेंगे? 3 से मल्टीपल, और इधर 3 था, इधर 4 था, इधर 4 से इधर कर दीजिए। अब क्या कहा? आगे करिए। ये अपनी आय का 14 से 2/7%। तो 14 से 2/7% कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/7 होता है। 14 से 98, 100/700, हाँ 1/7 होता है। तो आप कहेंगे 1/7 होने का मतलब क्या है? कि इनकम 7, आय बचाया 1, बचत यानी सेविंग, तो घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर कितना? 6, एक्सपेंडिचर आ गया 6। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में हम करेंगे 6 से मल्टीपल कर दीजिए, 6 × 6 और यहाँ दोस्तों इनकम कितना था? 7, हम करेंगे 7 से मल्टीपल। ये तो हो गया आपका। अब निकाल दीजिए, घटा दीजिए इसको, तो आ जाएगा आपका। देखिए 4 3 12 7 84 माइनस 4 3 12 6 72, यहाँ से आ गया 12,
7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 7 चौक 28 सत्ते गुणा कर लीजिए दोस्तों। 7 सत्ते 49, 49 चौका 196, 196 माइनस 3 त्रिक का 9 छक 54, तो घटा लीजिए तो आ जाएगा 2 और ये 19 में 5 गए 14, 142 और ये 4 चौक 16 सत्ते 112 और माइनस 5 3 15 छक्का 90, ये हो गया 22। तो अनुपात कितना आ गया 12:142 अनुपात 22। तो 2 से काट सकते हैं, 2 71, 2 11, तो 6 11। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए 23वां क्वेश्चन देखें। ऐसे सवालों में पहले हम इसको जो अनुपात दिया गया इधर वाला 1:2, तो इसको सीधे बना लेते हैं दोस्तों। क्या है देखिए 1:2 अनुपात 4 अनुपात 16, तो 2 4 और 16 का लीजिए एलसीएम, तो आएगा 16। तो यहाँ से भी 16 से गुणा, यहाँ भी 16 से गुणा, यहाँ भी 16 से गुणा, तो 2 8 16 8 अनुपात 4 चौक 16, तो 4 अनुपात 16 1 का 16, हाँ सॉरी 5 है दोस्तों, तो 5 1 का 5 ये हुआ। तो टोटल कितना हो गया 1:1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, तो 8 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हो गई। अब कहा कि टोटल वैल्यू जो है इसकी, टोटल वैल्यू है यदि 68,000, यानी 8 4 12 5 17, 17 की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 68,000। तो आप कहेंगे किससे मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 17 चौका 68 4000। आपसे पूछा है तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 8 में से 4 गए 4, तो 1 की वैल्यू 4000, तो 4 की वैल्यू 4 चौक 16,000। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए 23 हो गया। 24वां सवाल देखते दोस्तों। चौबीस कह रहा है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 है और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है। तो टोटल संख्या क्या हो गई 3 1 3 और 50 1 50। कहा कि अगर एक विशेष दिन 1325 का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी, अच्छा मतलब टोटल वैल्यू 53। ठीक है, तो 53 की वैल्यू दी गई है सवाल में 1325, 53 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 1325, तो किससे गुणा किया गया है, तो आप देखेंगे तो 25 से मल्टीपल है, तो दूसरे दिन का पूछा है तो ये भी 25 से मल्टीपल, ये हो जाएगा 1250। तो 1250 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो ये आप टिक कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या है, 2 मोमबत्ती जिनकी लंबाई बराबर है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा। टाइम आपको बताना है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है और दूसरी जलती है कितने में 6 घंटे में। तो ऐसा निकालिए, पहले हमको टाइम का रेशियो पता चल जाए। तो एलसीएम हो गया 24, क्या हो गया 8 3 24, 1 6 चौक 24। तो टोटल 24 में से
जब हम 3D घटा रहे हैं तब ना बराबर होगा, और इस 24 में से जब हम 4D घटा रहे हैं तब बराबर होगा। इन दोनों का रेशियो हो जा रहा है 5:4। तो यहाँ से हम T निकाल सकते हैं। तो आप कहें 24 चौका 96 माइनस 4 3 12T बराबर 24 पंजे 120 माइनस 5 चौक 20T। तो ये हो गया 96 माइनस 120 बराबर माइनस 20T प्लस हो गया 12T। तो इसमें से घटाएं, तो घटाने के बाद देखो तो यहाँ से स्थित हो जाएगी 120 में 96 घटा हुआ तो 4 और 10 में 4 11 में 24 माइनस 24 बराबर माइनस 8T। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 3 24। तो T बराबर कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे, तो आप इसको 3 घंटे पे, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, एक सवाल आपका 26वां देखिए क्या है। 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताना है। ध्यान समझिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 2 3 और 4 का हम ले लेते हैं LCM। क्या ले लेते हैं? LCM। कितना आ जाएगा? 12। तो 2 छक्का 12, A की वैल्यू 6, 3 चौका 12, 4 और 4 यही 12। तो A रेशियो B रेशियो C बराबर हो जाएगा 6:4:3। ये मेथड एक है, रेशियो मेथड। इसको एक बंद करने वाली भी मेथड होती है, तो दूसरा मैं इसको बता देता हूँ, कई बार वो आप आसानी से कर लेंगे। कुछ तो ये अनुपाती B निकाल करें, कुछ देखो A बंद करो तो इन दोनों का गुणा करो, 4 3 12। A की वैल्यू कितनी आ गई? 12। B में आ जाओ, B बंद करो तो 4 दूनी 8, इधर 2 उधर 4, 4 दूनी 8। फिर C में बंद करो, तो C बंद करो 3 दूना 6। अब इसको काट लो, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 3 6। ये अनुपात में हो गया 6:4 रेशियो 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार आया है। तो आज का दोस्तों यहाँ तक 26 सवाल मैंने कराए 4 वीडियो में। फिर मैं आपको कल 27 से आपको कंटिन्यू करूँगा फिर से बेहतरीन सवाल के लिए, ठीक है। जैसे कभी कभी एक सवाल में बेसिक थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पे कि अगर A रेशियो B रेशियो C दिया है, AB का मान लीजिए 2:3 दिया है, BC का मान लीजिए 4:5 दिया है, तो ABC पूछा जाता है दोस्तों। तो 4 दूना 8, 4 3 12 और 5 3 15, इस टाइप के होते हैं, दिमाग में रखना। जैसे मान लीजिए जिसको नहीं आता है कि ये हम कर नहीं पा रहे हैं कैसे करें, तो देखो A रेशियो B रेशियो C है तो 2:3 4:5। इसी के सामने ये वाला रख दो जहाँ जहाँ खाली है। तो ये देखिए 4 दूना 8, 4 3 12 और 5 3 15, तो हो गया 8:12:15। जैसे मान लो अगर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हमको निकालना हुआ और 1:2 2:3 3:4 के रूप में दिया गया इस तरीके से। अब आप कैसे करोगे? तो देखो इधर खाली क्या है? 2 है दोस्तों, 2 रखते हैं, इधर 3। अब इसके इधर देखो यही सामने वाला खाली। अब इधर देखो क्या रखो? उधर 4 तो उस तरफ खाली नहीं, 3 की तरफ है तो 3 3 रख दो। तो 2 1 का 2 3 6, 2 दूना 4 3
12, 3 दूना 6 तरीक 18, 3 दूना 14, 24। अब कटने लायक है, काट लो। 2 3 6, 2 तीनों से कटिए तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 6 18, 3 8 24 और कटेगा। 2 से 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। अब जैसे लोग सोच रहे हैं कहीं 6 से नहीं काट दे, काट देता, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ में नहीं आता तो उनको 6 से भी मैं काट के डायरेक्ट 6 1 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 का 18 और 6 चौक 24 भी लिख सकता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।